आप सभी का UB24 में मैं हूं आपके साथ देवाशीष। खबरों की शुरुआत जनपद फिरोजाबाद से करेंगे। सुहाग नगरी से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, जिसमें हमने आपको दिखाया कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति को तार तार करते हुए भूमाफियाओं ने तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया और यह तालाब भाजपा पार्षद अजय गुप्ता के क्षेत्र में है, हुंडावाला बाग में। और वही पार्षद हैं ये जिनके क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व मानक बोर्ड गायब होने की खबर हमने आपको दिखाई थी। और उक्त पार्षद अजय गुप्ता आज नगर निगम में धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि लगातार नगर निगम सुनवाई नहीं कर रहा, NOC नहीं दे रहा। अब यह जानना जरूरी है कि किस NOC को लेने के लिए अजय गुप्ता धरने पर हैं, क्योंकि आपको यह बता दें, यहाँ बताना यह जरूरी है कि अवैध कब्जों से लेकर जुड़ी हमने एक खबर आपको पुरानी मंडी से दिखाई थी, जहां पर नजूल की जमीन पर अवैध कब्जे थे, जिसको लेकर स्थानीय भाजपा पार्षद मोहित अग्रवाल एवं नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान की शिकायत पर NOC को रोक दिया गया। लेकिन निजी फायदे के यानी कि अपने चहेतों को फायदा दिलवाने के लिए अजय गुप्ता धरने पर नगर निगम परिसर में बैठ गए हैं। वहीं उनके साथी भाजपा पार्षद, स्थानीय पार्षद एवं नामित पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि यह अनैतिक कार्य के लिए धरने पर बैठे हैं। वहीं इस विषय पर नगर आयुक्त से भी बात हुई। क्या कुछ कहना था सभी का, आप स्वयं सुनिए हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा और रवि वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट में, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार आलम। अब हम नगर निगम में हैं और आपको बता दें कि नगर निगम फिरोजाबाद में पर्याप्त भ्रष्टाचार व अधिकारियों बाबुओं की तानाशाही के विरोध में यह लोग धरना दे रहे हैं। मेंबर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और आपको बता दें भूख हड़ताल भी बोल रहे हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके का धरना दे रहे हैं और कब तक यह धरना चलने वाला है और क्या वजह है इस धरने की। नगर निगम में शासन की मंशा, महापौर के आदेश, पूर्व आयुक्त जिन्होंने स्वयं कुछ मामलों में जांच की और आदेश जारी किए, लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार का खेल है, जिसमें एक ड्राफ्टमैन और कुछ अधिकारी सम्मिलित हैं, इनके मतलब आप मानते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है? जी है, बिल्कुल है। आपके क्षेत्र में एक मानक बोर्ड गायब हो जाता है, आपके क्षेत्र में तालाब की भूमि पर कब्जा हो जाता है। देखिए तालाब की भूमि पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। तालाब की भूमि पे कहीं कब्जा नहीं हुआ और तालाब की भूमि 11,400 फुट जो थी, जो पहले भी आपने कई दफ़े मुझसे पूछताछ की है, उसमें मैंने आपको बताया उस जगह पे घेराबंदी करके चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। तालाब पर कभी कब्जा ना हुआ। मैं बताऊं, उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरी जमीन की प्लॉटिंग चल रही है, आप कह रहे हैं कब्जा नहीं हुआ। मैं आपको ज्ञात करा दूं। आप आज 4.5 साल बाद निकलने के बाद आज आपको धरना कैसे याद आ गया? धरना इसलिए याद आ गया कि एक मामला चल रहा है नगर निगम फिरोजाबाद। मतलब व्यक्तिगत काम से धरने? व्यक्तिगत नहीं है, इसमें कई एक मामले हैं जिनके बारे में मैंने समय समय पर अधिकारियों को अवगत कराया कि कुछ लोगों के द्वारा निरंतर गलत काम किया जा रहा है और उसको संज्ञान भी लिया गया। जब आदेश हुए, जब तक देर हो चुकी। आदरणीय पूर्व आयुक्त साहब जो हमारे चले गए, उन्होंने उसमें तत्कालीन जो उस समय ड्राफ्टमैन, एक्सीएन, अपर नगर आयुक्त तीनों को इसी कार्यालय में बैठ के एक आदेश जारी किया, डांटा फटकारा, एक अधिकारी को सस्पेंड भी करने के आदेश किए थे। लेकिन मैंने ही हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैंने कि साहब ब्रह्म हत्या होगी, मैंने कि इसको रहने दिए, लेकिन जो ईमानदारी कार्रवाई वो करा दीजिए। और उन्होंने उस मामले में स्वयं जांच की, उसके बाद आदेश हुए। 29 तारीख को एक लेटर जारी किया गया, लेकिन जो विधायक जो यहाँ बाबू हैं और जो अधिकारी हैं, उन्होंने पुनः जांच के नाम पे एक मामले की जांच कितनी दफ़े होगी? एक कागज़ की जांच 10 दफ़े हो चुकी है और उसके बाद फिर जांच। विषय ये है, कब तक धरना चलने वाला है आपका? जब तक अधिकारी संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देंगे। अभी आयुक्त साहब आई थी और उन्होंने भी गलत अंदाज में मुझे आदेश किए कि मैं आपके अगेंस्ट जाऊंगी, तो हमें अगेंस्ट की चिंता नहीं है, हम आर पार की लड़ाई के लिए उतरे हैं और आर पार की लड़ाई निर्णय जो भी होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाएगी, रिपोर्ट ये लिख के दें, उस चीज़ को हम स्वीकार करेंगे। जी पार्षद जी,
भाई हम तो नामित पार्षद हैं, हमारा तो हर वार्ड में देखने का, हमें जो मालूम जहाँ भ्रष्टाचार की नींव जम रही है हमें तो ख़त्म करने का काम, तो शासन को लिखने का भेजने का काम है। और जीरो टॉलरेंस की सरकार है और मुख्यमंत्री जी का कहना है जहाँ भी जो भ्रष्टाचार है उसको आप अवगत कराएं, और मैं तो लिखता रहता हूँ। और अब देखो हम जो नामित पार्षद 10 भेजे हमने, सरकार ने हमारे साथ के साथी भेजे, उनका कोई काम तो होता नहीं है पार्षद वार्ड में, हमारा कोई वार्ड तो है नहीं। हमको सरकार को अवगत शिकायतें अवगत कराने का काम है, वो हम कर रहे हैं। हमारा कोई वार्ड में कोई ऐसा तो है नहीं, हमारा प्रस्ताव हमने जैसे हम लेटर दे दिया हमारे साहब गली बना दो, कोई बनती तो हमारी है नहीं कि जो तुम नाम है तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो इसलिए भाई अपना शिकायत करने का ऐसा मैंने करीब 450 लेटर महापौर जी को और तुम्हारे नगर आयुक्त जी को लिख के दे चुका। उन्होंने कहा तुम्हारे तो ऑर्डर मतलब प्रस्ताव बहुत आ चुके, अब तुम क्या देने की जरूरत है। तो देने की क्या जरूरत है, मुझे क्या करना, मुझे जब शिकायत देखने का काम है मेरा, जो जहाँ भ्रष्टाचार हुआ सरकार को अवगत कराना। मोहित जी, आप स्थानीय पार्षद हैं पुरानी मंडी से, आज अजय गुप्ता जी धरने पर बैठे हैं और सीधे तौर पर आपके वार्ड की चिंता करते हुए बैठे हैं कि आपके वार्ड की जनता के एक व्यक्ति को एनओसी नहीं मिल रही है, वो धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये प्रकरण काफ़ी पुराना है जी शायद तीसरे नगर आयुक्त हमारी प्रेरणा शर्मा मैडम आज आई हुई हैं जी और पिछले नगर आयुक्त ने कोई भी आज तक एनओसी नहीं दी, जी तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना देने का। बिल्कुल। तत्कालीन हमारे कुंवर पंकज सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जब जाकर बेसमेंट खुद रहा था तो मौके पर जाकर उन्होंने उसको रोक लगाई थी और जांच का हवाला देते हुए तो काम बंद करा दिया गया था। जांच भी हुई थी, जांच में तथ्य में पाया भी गया था कि उसमें से आधी निजुल या आधे से ज़्यादा भूभाग निजुल में आता है, निजुल नंबर 240 जो कि नगर निगम की पत्रावलियों में भी नक्शे में मौजूद है। जी इसकी मैंने शिकायत पहले भी करी थी, उसके बाद हमारे नामित पार्षद बृहस्पति प्रधान ने भी की थी। तो मैं तो खैर मेरे ऊपर दबाव डाला गया बहुत लोगों का, फिर मैंने शिकायत करना बंद कर दी, फिर हमारे पार्षद द्वारा की गई, उसके बाद प्रकरण उठा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वार्ड मेरा, जनता ने मुझे चुना, मुझे वोट दिया, तो चिंता दूसरे को क्यों हो रही है? कहीं इसमें कोई हिसाब किताब तो नहीं बन रहा है? साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू क्या आ रही है इसमें? सीधे सीधे अगर कहें तो कोई भी आदमी किसी दूसरी जगह काम करता है या धरना देता है दूसरे के लिए, तो उसके धन की प्राप्ति होती जब ये देता है। अच्छा, ये बिना धन की प्राप्ति दिए कोई भी आदमी, काला है, दाल पूरी काली है साहब, पूरी दाल काली है। दाल में तो कब काला होता है जब कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होता है, यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरे के वार्ड में दूसरा पार्षद। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे एक तरफ देखा जाता है कि केंद्र और प्रदेश में भगवा ब्रिगेड सच की जीत होगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारी धरने पे बैठे हैं भाई साहब, बहुत सही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए ये काम अगर अभी तक नहीं हो पाया। अगर और कोई सरकार होती तो शायद एनओसी कब की दिया चुकी होती, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे चलती है और उसी को कायम रखते हुए वही काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा पार्षद जी, लगता नहीं ऐसे मेंबर धरने पर बैठे हैं जिनके खुद के क्षेत्र में मानक बोर्ड गायब हो गया, सड़क बनी नहीं, बिल फट गया, इनके क्षेत्र में बिल्कुल घर के पास में ही तालाब की भूमि पर कब्जा हो गया, इनका नाम आता है, तमाम तरीके के आरोप लगने के बाद आज आपके क्षेत्र की चिंता को लेकर बैठे हैं आपके साथी पार्षद, क्या कहना चाहेंगे? अब इसके अब इनके बाढ़ में क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने नहीं देखा, ना मानक बोर्ड देखा, ना तालाब देखा। आज तक मैं तो उस तालाब पर भी नहीं गया। चैनलों के माध्यम से देखा कि वहाँ कोई तालाब सरोवर हुआ करता है, उसमें कब्जे आए दिन होते हैं, कौन करता है ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन प्रकरण पूरे रेवती जनता को मालूम है। लेकिन मेरे वार्ड में दूसरा पार्षद आके कर रहा है तो ये बड़ा चिंता का विषय है, और इसमें कहीं ना कहीं हिला वाली है। अनैतिक कामों के लिए, अनैतिक कार्य तो हो ही रहा है, अनैतिक कार्य को दबाव, पार्टी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सच को देखते हुए कार्य करना चाहिए। सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरीके से अब और ज़्यादा व्यापक उचित कदम नगर निगम के द्वारा उठाए जाने हैं या उठाए जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम फिरोज़ाबाद में 70 वार्ड हैं। हमने जो शासनादेश के हिसाब से हर जगह आबादी के हिसाब से सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है और सुबह शाम उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कुछ जगहों पे डे और नाइट दोनों की सफाई हो रही है और आपने देखा होगा कि नगर निगम के नए वाहन भी आए हैं जो अब सभी वार्ड्स में क्रियाशील है। पहले जितना कूड़ा हम खता घर पे पहुंचाते थे उससे ज़्यादा हम कूड़ा अब कलेक्ट करके खता घर पे पहुंचा रहे हैं, तो ज़्यादा कूड़ा कलेक्ट हो रहा है और ज़्यादा कूड़ा हम
अपने मेन पॉइंट पे भी पहुंचा रहे हैं। आगे हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम SBM की गाइडलाइंस के अनुसार जगह जगह पर डलाव घर जो हैं वो भी उनकी स्थापना करें, ताकि रोड पे जो कूड़ा है वो गिरा हुआ ना दिखे और वो डलाव घर में प्रॉपरली एनक्लोज्ड जगह पे वो मिले और उससे अच्छी सफाई जो है पूरे शहर में दिखे। मैम, नगर निगम पर एक आरोप लगातार भ्रष्टाचार का लगता है, फिर चाहे लगातार जीरो टॉलरेंस की भूमाफियाओं के खिलाफ GOPG की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर एक तंज कसा जाता है। होंडा वाले बाग में एक तालाब है, उस पर कब्जा हो गया, आपके ही पार्षद अजय गुप्ता जी पर आरोप लगे। उसके बाद उन्हीं के क्षेत्र में एक और सड़क बनाई गई, वहाँ का मानक बोर्ड गायब हुआ, उन्हीं पर आरोप लगे। पुरानी मंडी में नजूल की तमाम ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों पर लगातार कब्जे हो गए। उस कब्जे को लेकर स्थानीय पार्षद के साथ कुछ समाज सेवियों ने भी शिकायत की, उसके बाद उसकी NOC रोक दी गई। अब उस NOC को बहाल कराने के लिए माननीय पार्षद जी धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम इस विषय पर? ये प्रकरण मेरे सामने आया था, मैंने पत्रावली देखी। जब इनका नज़ूल की NOC का एक मैटर था, तो उसमें हमें तहसील की तरफ से 2 विरोधाभासी रिपोर्ट जो है पत्रावली में मिली। तो उसमें क्लियर करने के लिए कि नज़ूल की भूमि उस गाटा पे कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पे डिमार्केट करनी है, तो उसके लिए हमने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और एक जॉइंट टीम हमने बनाई, जिसके लिए SDM सदर के यहाँ से एक डेट फिक्स होनी है। जैसे ही वो डेट फिक्स हो जाएगी तो पैमाइश होके क्लियर हो जाएगा कि वो नज़ूल की भूमि जिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के लिए NOC मांगी गई है वो नज़ूल के अंदर लाई करती है या नहीं लाई करती है। मैम, आखिरी सवाल, नगर निगम क्षेत्र में और भी तमाम नजूल की ज़मीनें हैं, इसी ज़मीन से लगी हुई एक और ज़मीन है जिस पर आज भूमि फनी यहाँ जो बैठे हुए हैं उनका कब्जा है और उसके पास में करीब 11 दुकानें हैं जो कि वो भी नजूल की हैं, जो कि नगर निगम की प्रॉपर्टी हैं। तो ऐसी तमाम ज़मीनें जो निगम क्षेत्र में हैं उनको नगर निगम टेक ओवर करने के लिए अब आगे क्या करने वाला है? इन प्रकरणों में जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।